अच्छा टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है इटली वर्क विद अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है। हाउ टू गेट इटली वर्क विद अपॉइंटमेंट इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से जो है इटली वर्क विद अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी एरर, बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी एरर के हम इस्लामाबाद से और लाहौर से जो है इटली वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन मार्क एक है, ये है कि इटली की वर्क परमिट की जो अपॉइंटमेंट है वो लाहौर कॉन्सुलेट से कब ओपन होगी एंड इस्लामाबाद से जो है कब ओपन होगी। इसमें मैं आपको वो टाइम भी बताऊंगा एंड डेट भी बताऊंगा। यू विल मस्ट बी फॉलो एग्जैक्ट टाइम एंड डेट। एक चीज तो ये है एंड किन किन को अपॉइंटमेंट जो शो होगी एंड आपने जब को अपॉइंटमेंट मिल जाती है आप लोगों ने उसका एरर कैसे रिमूव करना। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। पहले देखिए कि मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर कहा था आप लोगों ने लास्ट 6 मंथ से कोई ट्राई कर रहा है, कोई 4 मंथ से ट्राई कर रहा है, कोई 3 मंथ से ट्राई कर रहा है। फर्स्ट थिंग इज दिस, तो आप लोगों ने क्या करना है कि देखें कि आप लोगों ने इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से आप इटली वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट, आप लोगों का इटली वीज़ा वर्क वीज़ा अपॉइंटमेंट जिसे हम इटली वीज़ा अपॉइंटमेंट फॉर्म है, इट इज़ अपडेटेड और नॉट, वो अपडेटेड है या नहीं है। अगर अपडेटेड नहीं है, आप लोगों की उसमें उसके अंदर डेट मेंशन है नवंबर की है, अक्टूबर की है एंड दिसंबर की है, तो आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिलनी ही नहीं है, शो भी हो जाती है, एरर आ जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है उसका फर्स्ट वन, क्या अभी देखिए नेशनल वीज़ा, ये आप लोग अच्छा एक चीज देखनी है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड वीजा होता है, एक कोऑर्डिनेट वीजा जिसे हम सीजनल वर्क वीजा कहते हैं। आप लोगों के पास मोस्टली 95% लोगों के पास होता है सीजनल वर्क वीजा। अब उसमें अब एक कुछ आईडीज मैंने देखे, उसमें कुछ लोगों ने जो उसके ऊपर सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिस्ट वीजा हुआ, जब उसका डॉक्यूमेंट्स देखे हैं तो उसके अंदर सीजनल वर्क वीजा। इस चीज को आपने देखना है, सेल्फ एम्प्लॉयड जो होता है वो अलग वीजा है, सीजनल वर्क वीजा जो एक डिफरेंट चीज है। आप लोगों ने सीजनल वर्क वीजा देखना है। उसके बाद आपने नॉर्मल, ये चीज़ें आपको मैं बार बार गाइड कर रहा हूँ। और ये देखें यू हैव नॉट फिल, इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। आप लोगों ने यहाँ से अपडेट करके ये चेक करें, ये इस्लामाबाद, यहाँ पे विजिट कैटेगरी नेशनल वर्क वीज़ा, अच्छा सीजनल वर्क वीज़ा, यहाँ पे प्रोसीड। अब मेरे पास ये फॉर्म ओपन हो गया। अब मैंने यहाँ पे करना है कि ये मैंने अपना ही फॉर्म आप लोगों को शो कर रहा हूँ, मैं अपनी ही डिटेल शो कर रहा हूँ। मैं किसी भी क्लाइंट मतलब कि मैं स्टडी वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट करके देता हूँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करके देता हूँ। किसी एजेंट या किसी कंसल्टेंट की तरह मैं वो आप लोगों से 5 लाख 7 लाख रुपये चार्ज नहीं करता। इटली स्टडी वीज़ा वाले अगर किसी को पेमेंट पे करेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करें, मैं किसी किस्म की स्टडी वीज़ा वालों से अपॉइंटमेंट के पैसे चार्ज नहीं करता। अच्छा यहाँ पे देखिए मेन पर्पस ऑफ जर्नी स्टडी, इसको मैं कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पे भी देखें सेल्फ एम्प्लॉयड और टेम्परेरी वर्क, आप लोगों का यहाँ पे आएगा टेम्परेरी वर्क। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क कौन सा था जो हमने ऑलरेडी जो है इसमें देखा था, आर्टिस्ट वीज़ा। ये आप लोगों को चीज़ें मैं फॉर्म इसलिए जो है बड़ा सॉरी आर्टिस्ट वीज़ा, ये देखिए बिजनेस वीज़ा, कल्चरल एम्प्लॉयड वर्क, फैमिली यूनियन, इन्वेस्टर, मेडिकल रीजन, ऑफिशियल विजिट। आप लोगों ने रेजिडेंट एंड टेम्परेरी वीज़ा, दिस वन इज सिलेक्ट। उसके बाद आप लोगों ने अपने यहाँ पे इंटेंडेड डेट, जिस डेट को आप लोगों ने पाकिस्तान से इटली के लिए ट्रैवल करना है वो कौन सी डेट है, वो आपने मैक्सिमम भी करनी है वो फरवरी या मार्च की। और आपका जो नो लास्ट है, जो आपको आया हुआ वर्क परमिट आया हुआ, कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ, मस्ट बी वैलिड। अगर आप लोगों का वो एक्सपायर हो गया तो मेक श्योर उसको रीन्यू करा ले। अगर आप लोगों की उसकी एक्सपायरी के ऊपर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट नहीं होने, यह एक गलत चीज़ है। कोई अगर आपको गाइड कर रहा है कि आपकी उसके अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर होने वाले हैं 10 दिन बाद 15 दिन बाद, आप उसके ऊपर अपना केस सबमिट करवा दें, आप लोगों का केस अप्रूव हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इटली वर्क वीज़ा के रिफ्यूज़ल की रीज़न ये है, ठीक है। दूसरी बात मैं अगर बात करूँ, ये सिंगल एंट्री और टू, आप लोगों की मल्टीपल एंट्री होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो ये सारा गाइड कर दिया। यहाँ पे अपने नो लास्टा का जो अपना नंबर है, मेक श्योर यू विल मस्ट बी, और जो कंपनी आपको इनवाइट कर रही है उस कंपनी की अपनी जो है डिटेल, जो बंदा आपको इनवाइट कर रहा है उसकी अपनी डिटेल इस पोर्शन के अंदर जो है लाजमी ऐड करनी है। क्या आप देखें ये कौन सा डेट ऑफ द एम्प्लॉयर होता है कंपनी इन केस ऑफ एम्प्लॉइंग फॉर द वर्क, और रेजिडेंस वीजा ऑफ इंटर्नशिप। यहाँ पे अपनी सारी कंपनी की जो डिटेल है यू विल मस्ट बी मेंशन इन दिस फॉर्म। उसके आप लोगों ने इस फॉर्म के अंदर जो है मेंशन करना है। अब आपका क्वेश्चन है कि इटली वर्क वीजा की अपॉइंटमेंट ओपन कब होनी है। फर्स्ट थिंग, अच्छा फर्स्ट थिंग ये कि इटली वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 1 नवंबर, आज की डेट है 2025। टाइमिंग इसकी जो मैं आपको बता रहा हूँ लाहौर इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से, वो ये टाइमिंग है। इधर आपने इसको फॉलो करना है, 9 to 11 AM, 2 to 3 PM, 5 to 8 PM। ये इस्लामाबाद कॉन्सुलेट की टाइमिंग है ये आज की। और लाहौर कॉन्सुलेट की अगर मैं बात करूं, लाहौर कॉन्सुलेट की टाइमिंग की बात एक्सपेक्टेड नहीं है, बट एक टाइम बताऊंगा लाहौर कॉन्सुलेट का 50% चांस है लाहौर से आएगी, और 70% चांस है कि 1 नवंबर को जो
इटली वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट ओपन होगी। अगर आप लोगों का इटली वीज़ा अपॉइंटमेंट फॉर्म अपडेटेड नहीं है, तो इसका मतलब ये आप लोगों का अपॉइंटमेंट जो आप लोगों की अपडेटेड केस है, आप लोगों का वीज़ा अपॉइंटमेंट आप लोगों को शो हो जाएगी, अपॉइंटमेंट बुक नहीं होगी, एरर शो हो जाएगा। और कोशिश करनी है जो अपने इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल है, वो कम से कम 5 माह बाद की डालनी है। आप अपॉइंटमेंट आपको मिल रही है लाइक दिसंबर जनवरी की, दिसंबर की तो नहीं मिलेगी, जनवरी की मिलेगी। तो आप लोगों ने कौन सी इंटेंडेड डेट डालनी है? मार्च की। अब मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ। कोशिश करें अपॉइंटमेंट खुद ले बुक करें। बार बार मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं किसी एजेंट या कंसल्टेंट के थ्रू, तो इसका मतलब वो आपको बोट अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करता है उसको, और वो एक सबसे बड़ी रीज़न है। 99% रिफ्यूज़ल आपकी बोट अपॉइंटमेंट की वजह से होती है। लाहौर की जो टाइमिंग आपको एक बता रहा हूँ, वो 9 to 12 PM है। ये एक टाइमिंग इसकी नोट की है, पर अभी तक एक्सपेक्टेड नहीं है कि लाहौर कॉन्सुलेट से आए। दूसरी अगर मैं टाइमिंग बात करूँ, 4 नवंबर नेक्स्ट, अगर इन डेट्स में दोनों में से एक डेट में आनी है। अब ये नहीं कि यकम नवंबर की भी आएगी, 4 नवंबर की भी आएगी। अब ये भी कंसेप्ट होता है। 4 नवंबर को जो आपको 2 टाइम बता रहा हूँ, उसको यू विल मस्ट बी फॉलो। फर्स्ट टाइम जो है मैं आपको बता देता हूँ, 10 to 12 PM सुबह के, सुबह 10 से 12 बजे तक। उसके बाद जो दूसरा टाइम आपको बताने लगा, 5 to 8, ये इस्लामाबाद कॉन्सुलेट की टाइमिंग मैं आपको बता रहा हूँ। देन मैं आपको अगेन बताने लगा हूँ लाहौर कॉन्सुलेट की टाइमिंग। लाहौर कॉन्सुलेट की फिर अगेन टाइमिंग सिर्फ एक टाइमिंग है, वो है 3 PM to 6 PM। दूसरी अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं आप लोगों को, यू विल मस्ट बी फॉलो फेसबुक पेज। फेसबुक को जो है लाजमी पेज को फॉलो करें। क्यों करें? जैसे मैं इटली वर्क वीज़ा की अपडेट, स्टडी वीज़ा की आप लोगों को अपडेट्स दे रहा होता हूँ कि ये पोर्टल के अंदर जो डमी अपॉइंटमेंट है, इस टाइम के ऊपर जो अपॉइंटमेंट ओपन हो गई, ये जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो अपॉइंटमेंट करके दिए हैं, वो भी लेटर्स मैंने शेयर किए हुए हैं। ये जो टाइम आ रहा है, ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये एडवाइस है कि ये टाइम सेलेक्ट करें। ऐसे ही मैं वर्क वीज़ा वालों को भी आप लोगों को हेल्प आउट जितना कर सका मैं करूँगा। बाकी बुक करनी आप लोगों ने करनी है। जो टाइमिंग है वो भी आप लोगों को बता रहा हूँ, डेट्स आप लोगों को बता रहा हूँ। मेक श्योर कि आप लोगों ने जो इंटरनेट यूज़ करना है, वो 100 MB इंटरनेट स्पीड जो यूज़ करनी है। अभी तक जो 11,000 एप्लीकेंट हैं इटली सीजनल वर्क परमिट के, और अपॉइंटमेंट जो ओपन होती हैं वो 5-6 ये इनका सिनेरियो होता है। और बार बार आप लोगों को बताने लगा, फिर भी आप लोगों को कोई क्वेरी हो, आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देगा, उसका मैं आपको आंसर दे सकता हूँ। अब मैसेजेस मेरे पर व्हाट्सएप पे इतने होते हैं कि मेरे से रिस्पॉन्स करना इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, बहुत इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिर इसमें जो वीडियो के कमेंट है वो मैं पढ़ता रहता हूँ। और फेसबुक को जो है लाजमी फॉलो करें। कोई भी इशू होता है फेसबुक में आप कमेंट कर दें। कोशिश करूँ कि मैं व्हाट्सएप का भी एक चैनल बना लूँगा, उसके ऊपर भी जो आप लोगों को अपडेट कर दिया करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वलीद अर्शद टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको डेली बेसिस पे इटली एंड अदर कंट्रीज़ की जो है लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।